मृत्यु सफर का अंत है या नए सफर की शुरुआत। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं बल्कि आत्मा का नया जन्म है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसके चारों ओर खड़े लोग रो रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन मरने वाले के लिए यह एक अनोखा अनुभव होता है। जैसे जैसे शक्ति क्षीण होती है, आत्मा अपने घर की ओर लौटने लगती है। मृत्यु के क्षण आत्मा का अनुभव इतना गहरा होता है कि वह अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। हर कर्म, हर विचार एक ही पल में सब सामने आ जाता है और वो क्षण आ जाता है जब शरीर ठंडा हो जाता है, दिल की धड़कन थम जाती है, सांसें शांत हो जाती हैं। अब आत्मा तुरंत एक सुरंग से गुजरती है, एक शांत सुरंग जिसके अंत में एक प्रकाश होता है, एक दिव्य प्रकाश जो आत्मा को वापस अपने घर बुला रहा होता है, जैसे एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को बुला रही हो। आत्मा बहुत शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करती है। अब आत्मा को एहसास होता है कि वह केवल वो शरीर नहीं थी जिसे वह अपना मान रही थी। अब वह समझ जाती है कि अब उसे आगे बढ़ना है, पर आगे कहाँ? अब यहीं से आत्मा के कर्मों का प्रभाव शुरू होता है। आत्मा को 3 रास्तों में से किसी एक का सामना करना पड़ता है। पहला एक उच्च आयाम में ले जाता है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। दूसरा रास्ता अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक नए जन्म में ले जाता है और तीसरा रास्ता जिसमें आत्मा भटकती रहती है क्योंकि अभी तक वह भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो पाई। कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों के पास रहती हैं, उन्हें देख सकती हैं, सुन सकती हैं, पर संवाद नहीं कर सकती। उसके प्रियजन उसे देख और सुन नहीं सकते क्योंकि भौतिक आंखें आत्मा को नहीं देख सकती। आत्मा के लिए ये बहुत संघर्ष का समय होता है कि कोई उसे देख और सुन नहीं सकता। कुछ आत्माएं इस नए अस्तित्व को जल्दी ही स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कुछ भयभीत हो जाती हैं कि अब आगे क्या करना है। वे उन स्थानों पर भटकती हैं जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया था। वे उन लोगों के पास रहती हैं जिन्हें वे प्यार करती थी, पर कोई भी उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। ये स्थिति उन आत्माओं के साथ होती है जो पूरा जीवन, यहाँ तक कि अंत में भी भौतिक संसार में ही फंसी रहती हैं। परंतु जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती हैं, वे इस सत्य को जल्दी ही स्वीकार कर लेती हैं और शांतिपूर्वक उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ जाती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कई अद्भुत घटनाएं घटती हैं। कुछ आत्माओं को दिव्य संगीत सुनाई देता है, कुछ को पिछले जन्म दिखते हैं, तो कुछ को महान आत्माएं मिलती हैं जो उनका मार्गदर्शन करती हैं। परंतु ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपने जीवन में कितनी आध्यात्मिकता अर्जित की थी। जो लोग ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर होते हैं, उनके लिए ये यात्रा सरल होती है। उनकी आत्मा को एक मार्गदर्शक मिलता है जो आगे की यात्रा में सहायता करता है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक अनोखी दुनिया खुल जाती है। वह समय और स्थान की सीमाओं से परे होती है। आत्मा जिसके बारे में भी सोचती है, तुरंत उसके पास पहुंच सकती है, अपने पिछले जन्मों को देख सकती है। उच्च आत्माएं मृत्यु के बाद खुद को मुक्त अनुभव करती हैं, पर अज्ञानी आत्माओं के लिए मृत्यु एक और भ्रम बन जाती है। अगर हम भौतिक संसार में ही उलझे रहे तो मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा उलझी रहेगी। परंतु यदि हमने ध्यान किया, अपनी चेतना को पहचान लिया, तो मृत्यु एक सुंदर अनुभव बन जाएगी। मृत्यु एक पर्दा है जिसके पीछे एक नई दुनिया बसी हुई है।